बुक ऑटोमेटिक हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम फॉर टुडेज क्लास। मैं मेजर पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। उससे पहले जैसा आज हमने जो लाइव क्लासेस रही थी, जो परिमल सर की क्लासेस चलती हैं, उसमें मैं उन सभी बच्चों को लेके आया जिन्होंने जो इस साल 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, राय स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अपना जो एग्ज़ाम था वो क्लियर किया और उसमें सिलेक्शन पाया। तो उन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए थे लेकिन वो आ नहीं सके। तो सबसे पहले मैं उन सभी पेरेंट्स को और उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी पिछले एक साल की कड़ी मेहनत से ये एग्ज़ाम क्लियर किया। दूसरी तरफ हमारे पास जो बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, अगले साल के लिए वो अभी से जुटे हुए हैं और हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। आपने देखा होगा जो आईसीएस की जो ऐप है उस पे हमारा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो 2026-27 के लिए बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है फरवरी से, और जिसका प्राइस 4999 है पूरे कंप्लीट ईयर का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि कुछ बच्चे जिनका फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, कोई फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में बच्चा है, उनके मार्च में फाइनल एग्ज़ाम्स थे, शायद वो उस कोर्स को परचेज या उस कोर्स का हिस्सा नहीं हो पाए। लेकिन अभी दोबारा से कोर्स स्टार्ट हो गया है, क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप उस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं, उस कोर्स को परचेज करके अपनी प्रैक्टिस, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन के लिए आना चाहते हैं, ऑलरेडी आपकी जो द G21 स्कूल है वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो जो पीछे बैकग्राउंड में स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख रहे हैं, हमने उन बच्चों के फ़ोटो लगाए हैं जिन्होंने जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम था क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इनका मेडिकल हो चुका है और इनका जो प्रोसीजर था ई काउंसलिंग का, जिसमें स्कूल सिलेक्शन है वो चल रहा है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही कट ऑफ आएगी उससे पता चलेगा कि किस बच्चे का कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसी सीरीज़ में आगे अगर बात करें, ये बच्चे हैं जिन्होंने राई का फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट क्लियर किया है, और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी वो लिस्ट भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये बच्चे हैं जिन्होंने नवोदय स्कूल, 3 ही बच्चे थे जिन्होंने नवोदय के लिए प्रिपेयर किया था और तीनों बच्चों का क्लियर हुआ है। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो लड़का है सत्यम, आज क्लास में भी था, इसकी ऑल इंडिया रैंक 9th आई है और पूरे सोनीपत या हरियाणा स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और हरियाणा स्टेट दोनों में 2nd रैंक आई है। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से इन बच्चों ने पढ़ाई की होगी और कितनी समझदारी से, एक स्मार्ट वर्क से मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचे हैं और अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो जिस तरीके से हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से लगे हुए हैं और आईसीएस के साथ जो हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, परिमल परिमल सर और बबीता मैम के नेतृत्व में हम उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं। और जो डिफेंस रिलेटेड हमारी कोचिंग चल रही है ऑफलाइन की, वो द G21 स्कूल में, मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी जो हमारी खुद की एकेडमी है, उसमें हम ये कोर्सेज सभी करवाते हैं। तो आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। एंड जो मार्च के हमारे सेकंड हाफ है, यानी 16 से 15 से 30 मार्च तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। काफ़ी बच्चों का मैं देखता हूँ मैसेज आते हैं, पिछली बार हमने क्लास लेनी थी बट वो किसी भी कारणवश क्लास हमारी हो नहीं पाई थी। तो हमारी कोशिश थी कि मार्च मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इन विच स्टेट वॉज द ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू अराकू कोनी लॉन्च्ड, यानी बाजरे पर आधारित आदिवासी भोजन मेनू
अरकू कौनी किस राज्य में लॉन्च किया गया था? और जैसा कि कई बार परिमल सर भी अपनी क्लास में, आज जैसे क्लास में भी बताया था और सुनील सर ने भी बताया था कि जो हमारी क्लासेस होती हैं, जो हम जीके की क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, उसके माध्यम से मैं सिर्फ ये सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल तक सीमित नहीं है। तो जो बच्चे ऑलरेडी क्लास कोचिंग ले रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको भी पता है, जीएस अपने आप में एक विशाल भंडार है, इतना वास्ट है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी, और जो पिछले 1 महीने से हमारी कोशिश रही है कि हर हफ्ते नहीं तो हर 15 दिन में आपकी जो करंट अफेयर्स हैं उस पर्टिकुलर दिनों के, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। हाँ जी, रिजल्ट आ चुका है। हाँ, एक बच्चे का सवाल है। ऑब्वियसली उन बच्चों को ही मैं यहाँ पे लेके आया था जिन बच्चों का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों ने अगले 10 दिन 15 दिन में उनकी रिपोर्टिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। द इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट ट्रेडिशनल मिलेट बेस्ड डाइट्स एंड हाईलाइट द रिच culinary हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। यानी इस पहल का जो उद्देश्य रहा है, बाजरे पर आधारित, आपने देखा होगा पिछले 1 से 2 साल में जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं, उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो हमारी पहले के समय पे जो एक तरह से हमारे खाद्य पदार्थ थे, जो फूड ग्रेन्स, उन पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, जैसे ज्वार, बाजरा, इन चीज़ों पे आधारित पारंपरिक आहार को बढ़ावा देना और आदिवासी समुदायों की समृद्ध पाक कला विरासत को उजागर करना है। ठीक है। नेक्स्ट, विच GI टैग्ड एरोमेटिक राइस फ्रॉम असम वाज एक्सपोर्टेड टू द यूके एंड इटली फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी असम से आने वाले किस GI टैग वाले सुगंधित चावल को पहली बार, सुगंधित चावल जो एरोमेटिक है उसका मतलब है सुगंधित, पहली बार यूनाइटेड किंगडम यानी जो इंग्लैंड और इटली को निर्यात किया गया। अब GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकली इंडिकेटर। जनरली क्या होता है, किसी एक प्लेस की, पर्टिकुलर जगह की कोई ऐसी फूड ग्रेन्स या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी फेमस हो जाती है और वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको फिर GI टैग दिया जाता है, यानी कोई उस चीज़ को दोबारा कॉपी ना कर सके। जिस तरह से आसाम की चाय या फिर किसी भी पर्टिकुलर शहर की या राज्य की कोई ऐसी चीज़ होती है, उसको GI टैग का दर्जा दिया जाता है। तो असम से आने वाले किस GI टैग वाले सुगंधित चावल को पहली बार यूनाइटेड किंगडम और इटली में निर्यात किया गया? और इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जोहा राइस। जो जोहा चावल है, असम की एक पारंपरिक सुगंधित चावल की किस्म है, जिसे 2017 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग, जो ऐसा मैंने आपको बताया था, प्राप्त हुआ था। अपनी विशिष्ट, इनकी कुछ न कुछ खासियत रहती है, तो अपनी विशिष्ट सुगंध, दानेदार बनावट और समृद्ध स्वाद के लिए जाना जाता है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा सुगंधित चावल था आसाम का जिसको यूके और इटली में निर्यात किया गया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जोहा राइस। On which date is Pi Day celebrated every year to honor the mathematical constant pi? पाई आपको पता है जो एक वैल्यू रहती है 22/7। तो किस डेट को इस पाई डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मार्च 14, यानी 14 मार्च को आपका जो पाई डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ताकि गणितीय जो स्थिरांक है पाई को मान्यता दी जा सके और एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है, यानी कि विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ सर्कल्स सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। नेक्स्ट, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? ठीक है, तो 2026 के जो पैरा गेम्स हुए थे, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स न्यू दिल्ली में हुई थी, उसमें T63 कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता था? ऑप्शन आपके शैलेश कुमार, मरियप्पन, देवेंद्र एंड शरद कुमार। एंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शैलेश कुमार। इनकी हमने डिटेल में
जो भी उपलब्धियां हैं वो लिखी गई हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। जो भारतीय पैरा एथलीट और मौजूदा विश्व चैंपियन शैलेश कुमार ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की T63 हाई जंप श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1.84 मीटर की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल लिया। तो जनरली इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं कि जो 2026 के वर्ल्ड पैरा गेम्स थे कहाँ आयोजित किए गए, न्यू दिल्ली में, और इस पर्टिकुलर इवेंट में भारत के जो शैलेश कुमार हैं उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इसके बाद है ऑन विच डेट इज CISF रेजिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इन 1969, यानी 1969 में इस फोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन किस दिन किया गया था, इनका रेजिंग डे कौन सा है? ठीक है, जब भी कोई, अगर मैं बात करूं डिफेंस फोर्सेस की, तो हर एक यूनिट का एक रेजिंग डे होता है, यानी जिस दिन उस यूनिट को रेज किया गया था, उस यूनिट को बनाया गया था। जिस तरह से एक इंसान का बर्थडे होता है, बर्थ डेट होती है, उसी प्रकार से हर एक यूनिट का एक रेजिंग डे होता है, जिस दिन उस पर्टिकुलर दिन के उस यूनिट का एक तरह से शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा मार्च 10, यानी 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है, जो 1968 के CISF अधिनियम के तहत 1969 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। यानी 1968 में अधिनियम आया था और उसके बाद उसे 1969 में इस फोर्स को बनाया गया और 10 मार्च को ये शुरुआत की गई थी। Which ministry launched the Say No to Proxy Sarpanch campaign to address the Sarpanch Pati practice in village governance? सबसे पहले इसका जो बेस है वो बता देता हूँ। जनरली कई बार आपने देखा होगा कि ड्यू टू रिजर्वेशन कई बार महिलाओं को सरपंच बना दिया जाता है गांव में, मतलब महिलाएं सरपंच होती हैं, लेकिन जितने भी फैसले हैं, डिसीजंस हैं या जो भी पॉलिसीज़ हैं वो उनके हस्बैंड यानी उनके पति चलाते हैं, चाहे वो किसी से कॉपरेशन के लिए है या फिर डेली के जो फैसले होते हैं वो जनरली मेल के द्वारा, यानी जो महिलाएं होती हैं सरपंच, उनके हस्बैंड के, उनके पति के द्वारा किए जाते हैं। तो ग्राम प्रशासन में सरपंच पति प्रथा को संबोधित करने के लिए किस मंत्रालय ने प्रतिनिधि सरपंच को ना कहें अभियान शुरू किया? ठीक है, तो सबसे पहले इससे हमें क्या पता चलेगा कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आती हैं। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो जनरली आप देखेंगे कई गांव में आरक्षण नीतियों के कारण महिलाओं को सरपंच के रूप में चुना जाता है, लेकिन उनके पति या पुरुष रिश्तेदार अक्सर निर्णय लेने का अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें लेके सरकार द्वारा लेके आई गई हैं। ठीक है, और जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च द आर्टेमिस सेकेंड लूनर मिशन ऑन April 1, 2026? यानी कौन सा संगठन 1 अप्रैल 2026 को आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ठीक है, कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसरो के द्वारा या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है या एक तरह से किसी भी पाइपलाइन में होता है जिसको लॉन्च करने की तैयारी चल रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नासा। द मिशन विल कैरी 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन ए 10-day जर्नी अराउंड द फार साइड ऑफ द मून विदाउट लैंडिंग। यानी इस मिशन के तहत जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दूर वाले हिस्से के चारों तरफ घुमाया जाएगा लगभग 10 दिनों तक बिना लैंड के, यानी बिना कहीं पे उतरे हुए 10 दिनों तक ये जो मिशन है वो चलता रहेगा, कैरी आउट किया जाएगा। Who was the posthumously awarded the Padma Shri 2026 for preserving the Kurumba painting tradition? ठीक है,
पोस्टुमसली क्या होता है? मरणोपरांत, यानी मरने के बाद। ठीक है, कई बार आप देखेंगे अगर मैं डिफेंस की बात करूं, 15 अगस्त या 26 जनवरी में आपको देखते होंगे कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं वो दिए जाते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में किसी युद्ध में या किसी ऑपरेशन में एक्शन के दौरान किसी भी जवान की, जेसीओ की, ऑफिसर की, किसी भी सैनिक की कहेंगे, अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उनके घर वालों को, उनकी वाइफ को या उनकी मदर को वो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। इसीलिए कई बार आपने वहाँ पे ये शब्द सुना होगा, पोस्टुमसली, यानी मरणोपरांत, मरने के बाद। और ऐसा ही काफ़ी अलग अलग जो कैटेगरीज हैं अवार्ड्स की, उसमें भी ये चीज़ें दी जाती हैं। तो कुरुम्बा चित्रकला परंपरा को संरक्षित करने के लिए मरणोपरांत पद्मश्री 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपके जतिन दास, भूरीबाई, लाडोबाई और कृष्णन राघवन। इसका करेक्ट आंसर है कृष्णन राघवन। कृष्णन राघवन, जिन्हें कितना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, उनको कुरुम्बा चित्रकला परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मरणोपरांत, यानी मरने के बाद, पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? केरल से। केरल के कुरुम्बा आदिवासी समुदाय से संबंध रखते थे। ठीक है, जिस तरह से हमने मधुबनी पेंटिंग पढ़ी है बिहार की, उसी प्रकार से जो ये आदिवासी हैं, ये जो समुदाय है, कुरुम्बा पेंटिंग ट्रेडिशन इनका, और इसको प्रिजर्व करने में इनका बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ऑन विच डेट इज नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वैक्सीन कोई भी चीज़ है वर्ल्ड की पूछी गई है या स्पेसिफिकली इंडिया की पूछी गई है। नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। ठीक है, तो जनरली इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 मार्च। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है ताकि टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह तिथि 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम के शुभारंभ की याद दिलाती है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत समय पहले पोलियो जो एक तरह से डिजीज़ थी वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुकी है, इंडिया में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो वैक्सीनेशन डे है 16 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। कुछ बच्चों चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was awarded the 2025 ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर contributions to तमिल लिटरेचर एंड पोइट्री? यानी तमिल साहित्य और कविता में योगदान के लिए 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? और ऑप्शन आपके कल्की, सुब्रमण्या, वेरामुथु और जयकंठन। यानी ये तो पता चल गया, क्वेश्चन में पूछा गया तमिल साहित्य के लिए, तमिल लिटरेचर के लिए, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वेरामुथु। उनकी रचनाएं अक्सर मानवीय भावनाओं, सामाजिक न्याय, ग्रामीण जीवन और प्रकृति जैसे विषयों को उजागर करती हैं, जिनमें शास्त्रीय तमिल परंपराओं का आधुनिक दृष्टिकोण के साथ मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे आंसर्स पहले ही बता पा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं बेटा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वेयर विल द 9th फार्मामेड 2026 कॉन्फ्रेंस बी होस्टेड? यानी जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों से लेके कुछ रिलेटेड है, तो नोवा फार्मामेड 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा न्यू दिल्ली। फार्मामेड 2026 का नोवा जो सम्मेलन 27 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ, फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? नीति निर्माताओं, नियामकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाना। यानी द इवेंट एम्स टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, रेगुलेटर्स एंड इंडस्ट्रियल लीडर्स सो दैट उसमें उनमें आपसी तालमेल रहे और कोऑपरेशन रहे। व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? यानी जो टीबी डे है वो वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 21, 22, 24 या 25 मार्च? और इसका करेक्ट आंसर रहेगा 24 मार्च को। जो वर्ल्ड टीबी डे है इज ऑब्जर्व्ड 24 मार्च, ठीक है, टू कमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ द टीबी कॉजिंग बैक्टीरियम बाय डॉक्टर रॉबर्ट कॉच इन 1882। यानी जो विश्व क्षय रोग है दिवस हर साल 24 मार्च को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। तो इससे आपका एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है कि जो टीबी जिस जीवाणु से, ठीक है, जो बैक्टीरियम है उसकी खोज किसने की थी? तो उनका करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर रॉबर्ट कोच। और 1882 में इस चीज की उन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट, हु won the gold medal in shot put at the National Para Athletics Championship held in भुवनेश्वर? अगेन भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में स्वर्ण पदक किसने जीता? फीमेल्स के नाम है साक्षी शर्मा, नेहा वर्मा, पूजा यादव या फिर रिया सोलंकी। और इसका करेक्ट आंसर है रिया सोलंकी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की 19 वर्षीय पैरा एथलीट रिया सोलंकी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट, ठीक है, शॉट पुट क्या होता है? एक तरह का गोला होता है जिसको यहाँ रख के ऐसे फेंका जाता है। स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। Which Indian state is launching निवेश मित्र 3.0 to boost ease of doing business and industrial growth? यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने व्यापार करने में आसानी और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्र, एक तरह का प्रोजेक्ट है, इसका कार्यक्रम शुरू कर रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या फिर यूपी? और इसका करेक्ट आंसर रहेगा यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उन्नत एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल निवेश मित्र 3.0 की शुरुआत की है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ताकि जिसको भी व्यापार करना है, जितने भी नियम हैं, मानदंड हैं, वो उनमें कुछ छूट दी जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ न कुछ बिजनेस शुरू कर सके और रोजगार के अवसर प्राप्त लोगों को हो जाए। Which Indian state successfully launched its first sounding rocket near धोलेरा in March 2026? किस भारतीय राज्य ने मार्च 2026 में धोलेरा के पास अपना साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? करेक्ट आंसर रहेगा बी, गुजरात। जनरली क्या हुआ था, गुजरात ने 15 मार्च 2026 को धोलेरा के पास अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, यानी लॉन्च किया है। इसे अहमदाबाद स्थित ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यानी जिसने इसको बनाया था उस कंपनी का नाम क्या था? अहमदाबाद बेस्ड है ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और ये धोलेरा के पास गुजरात में इसका पहला सफल जो सक्सेसफुली लॉन्चिंग है वो कंडक्ट की गई। ये हमने अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमने कवर किए हैं, और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के, जो भी आप तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने इसमें रिपीट भी देखे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है वीकली बेसिस पे या हर 15 दिनों में आपको
जो बेसिक हमारे क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जिस तरह से अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कई बार हमारे अगर आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से अगर हम क्लास ना ले पाएँ, तो हम अपने दूसरे चैनल से भी क्लास लेके आप लोगों तक ये जो करंट अफेयर्स की क्लास हैं, जो सूचनाएं हैं, वो हम शेयर करेंगे। तो जनरली ये हमारा चैनल है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी, और जैसा हम आपको हर एक क्लास में बताते रहे हैं कि हम अपनी क्लासेस में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राय स्कूल, नवोदय, गुरुकुल, इन सभी की प्रिपरेशन करवाते हैं। बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, और सीनियर क्लासेस के लिए वो आपके जो एनडीए हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसकी भी हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन रहती है, या कोई भी ऐसी वैकेंसीज आती हैं, वो भी हम अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उन पे कॉन्टैक्ट करके कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं आपसे। ये हमारे नंबर्स हैं 8395910204 एंड 7027020454। तो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कोचिंग हम दे रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए है, या फिर आपकी सीनियर क्लासेज एनडीए के लिए है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए हैं, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो लोकेशन है मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी की, हमने उसका यूट्यूब चैनल का लिंक आपको शेयर किया है। उसके अलावा जो हमारी एकेडमी है, द G21 स्कूल, बिंद्रोली में लोकेटेड है, और आप किसी भी समय उसमें आके अपनी जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको सॉर्ट आउट क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमें कॉन्टैक्ट करते रहिए, और नेक्स्ट वीक मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।